अरे ये तो हेलो भाई, वापस से आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशो एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। गाइस, पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल मॉडल पेपर जारी किया गया है और इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशंस किया जाएगा। इस मॉडल पेपर को आपने सॉल्व भी किया होगा संडे को। संडे को प्राइज टेस्ट के फॉर्म में ये पेपर के क्वेश्चंस दिलवाए गए थे। क्वेश्चंस का लेवल इतना बेहतरीन था कि आप सभी स्टूडेंट ने बोला कि हाँ सर, इसका क्वेश्चन तो बढ़िया है, कृपया करके सॉल्यूशंस करवा दीजिए। तो इन पेपर का हम लोग फुल टू फुल सॉल्यूशंस देखेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का। समझना, ये वीडियो आपको बार बार नहीं, जो स्टूडेंट जुड़े हैं अच्छे से देखेंगे। मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, बहुत ही डिटेल में सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं या इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं प्रवेश परीक्षा का, पेन और कॉपी लेके तैयार है ना। एक एक क्वेश्चंस करना है, कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। मोबाइल को कर लीजिए डीएनडी मोड में। एक बार वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे, तुरंत लाइक कर लीजिए। फिर हम लोग सिलसिला स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें 3 सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो फिजिक्स आपको आराधना मैम के वीडियो के द्वारा किया जाएगा, केमिस्ट्री आपको विकास सर के द्वारा किया जाएगा, और मैथ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसके 3 वीडियो आज को देखने हैं। एक अभी हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो एंड उसके नेक्स्ट वीडियो। राइट, आप समझ चुके होंगे। चलिए हम सब सवाल पे आते हैं। सबका वेलकम है। देखो, ये टोटल 51 पेजेस का 50 पेज का पीडीएफ है ना। 50 पेज है, तो हम लोग सीधे इसको ऊपर लेकर आते हैं, मैथ पे आते हैं। जल्दी भागो 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 भागो। यस 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 गाइस, आ रहा है क्योंकि सवाल में है दम और आपके पास टाइम है कम, और इसी जल्दी में ही आपको हाँ देखो, सवालों का सिलसिला हो रहा है शुरू। यहां से शुरू हो रहा है मैथ का सेक्शन, है ना। क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे हैं। आपको कहा है, बिल्कुल गाइस मजा आएगा आप लोग को, क्योंकि आपको ऐसे सवाल करके जाने हैं। 37 पेन है या कलम है और इतने पेंसिल है कि कुल कीमत इतनी है, जबकि इतने पेन है ना और इतनी पेंसिल की कीमत इतनी है। तो 2 कलम, देखो 2 चीजें हैं, कलम है और क्या है, पेंसिल है ना। तो आपको कलम और पेंसिल दोनों ध्यान देना है कि कलम और पेंसिल। तो कलम को मान लो कर्नल, एक कलम की कीमत x है, एक पेंसिल की कीमत y। इक्वेशन बना के तुरंत सॉल्व कर दो। देखेंगे कैसे करेंगे, आप लोग भी सॉल्व करते रहे। हालांकि आपको पेपर पहले ही मिल चुका है और रेशो एकेडमी की वेबसाइट पे भी ये पेपर आ चुका है ना। संडे टेस्ट के नाम से वेबसाइट पे देखना, reshoacademy.in पे ये सारे पेपर ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। यदि 37 कलम और इतने पेंसिल, यानी कि 37 कलम का मतलब क्या, 37x है ना। 37x, देखो मैं इक्वेशन लिखना बता रहा हूँ। 37x और 53 पेंसिल, यानी कि 53 पेंसिल को आपने y से माना है तो y। इसकी जो टोटल प्राइस हो रही है वो हो रही है 320। राइट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए, यानी कि 53 कलम, कलम को आपने x से दिखाया है, 53 पेंसिल और 33 पेंसिल है, 33 पेंसिल, पेंसिल को आपने y माना है। इसकी जो कीमत है वो है 400। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपका। दिए गए कंडीशन के अनुसार आपने 2 इक्वेशन बनाए, इन्हीं को सॉल्व करके आपसे कहा है कलम की कीमत कितने, 2 कलम। कलम का मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है, और x का कह लीजिए तो ये सीधे कह रहा है 2x का, 2 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप आसानी से इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, या तो इसमें 53 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसमें कर दीजिए, बैलेंस करेंगे। या फिर यहां से y का मान निकाल लीजिए। y इक्वल क्या हो जाएगा आपको सर यहीं से निकाल लो, इधर रखते हैं क्योंकि इधर सॉल्व करने में आसानी रहेगी। यहां से y का मान निकाल लो 37, y इक्वल कितना हो जाएगा 400। सभी लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। 37 y बराबर 400 और 53 इधर आएगा तो 53
एक्स हो गया, यानी कि y इक्वल कितना आ गया सर 400 माइनस में 53x अपॉन में 37। मामला क्लियर है? आप कहोगे हाँ। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए इस y में। देखिएगा ध्यान से सब लोग कि 37x तो था ही माइनस 53 सॉरी प्लस 53, इस y की जगह क्या रखेंगे ये पूरा मान कितना 400 माइनस 53x अपॉन में 37 इक्वल टू 320 कितना 320। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, केवल हमने इक्वेशन लिखा है और यहां से y का मान निकाल के यहां पे रख दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसे सॉल्व कर देना है ना, इसको आपको अब कर देना है सॉल्व, और सॉल्व करेंगे एक आंसर आ रहा होगा। गर्ल्स एंड बॉयज सभी लोग बिल्कुल, चलो गुड इवनिंग है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। दिनेश मुझे पता है ये लॉन्ग टाइप सवाल है और लॉन्ग टाइप सवाल से ही हम लोगों ने शुरुआत किया है और आप इसे करेंगे। सी आ रहा है, शोभरात बाबू कह रहा है सर सी होगा। सर मैंने एग्जाम दिया था पॉलिटेक्निक एग्जाम में। अच्छा सर मुझे ऐप में चैप्टर वाइज वीडियोस नहीं है, किस चैप्टर की नहीं है डियर बताइए, हर एक चैप्टर की कीजिए। ठीक है, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा। एक पेन की कीमत आपकी कलम की 6.25 आ रही है और 2 का 13 रुपया न्यूटन चाचा ने बोला है ना। चलो हीलोपन से नहीं सर, देखो दोनों से कर सकते हो, एक कटा भी सकते हो और दूसरे से भी कर सकते हैं, है ना। तो कई तरीके हैं इसको, या तो हमने कहा था पहला कि इसमें 53 का मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 37, एक को बराबर करा के भी करा सकते थे, है ना। तो देखो ये 37 है ही, एक्स है ही, 53 को बाहर रहने या अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखना अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो एलसीएम तो 37 है ही। 53 यानी 2 जीरो है तो 2 जीरो रहने दो, 4 तिहाई 12, एक लगा, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी कि ये 212 डबल जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से 53 का मल्टीप्लाई करेंगे 53 में, है ना, तो ये हो जाएगा 2809। एक्स है तो एक्स लगा देंगे, है ना, बहुत तरीका समझना। अब आप इस 37 का टोटल वो कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, टोटल एलसीएम लेंगे 37 ही होगा। 37 का 37 में किया जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1300, बिल्कुल लगभग लगभग। एक सेकेंड, नेशन सेकेंड आईडी से आओ। अच्छा क्या नेशन, चलो ठीक है, चैप्टर 14 के बारे में कह रहे, ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग। 37 का 37 में 7 7 49, है ना, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, ठीक है, 1369 आएगा। एक्स है तो एक्स रहने दीजिए, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस में 212 डबल जीरो और 28, देखो 2809 एक्स है ही इक्वल 320। अब इसका बस सोल्यूशंस करना है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे एक साथ, इसको और आप इसको एक साथ सॉल्व कर दीजिए, यानी कि ये 21200 है ही, इसमें से इसको घटाएंगे, ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वाले को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, है ना। कितना आएगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 9 है, तो लगभग ये आएगा अप्रॉक्स, है ना, और 37 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, राइट। अब आपको दिख रहा है कि सर ये वाली वैल्यू उधर और उसको इधर लाइए, यानी कि इसको उधर भेज दीजिए, तो आप कहोगे सर माइनस में 1440x इक्वल 93 है, इसको उधर भेज दीजिए, यानी कि 9336 माइनस 21200, इसमें से इसको घटा दीजिए, है ना, तो माइनस में 1440x बराबर कितना आ जाएगा, लगभग इसको माइनस करिए, माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, ठीक है, कोई नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं कि सर अगर हम x बराबर निकालेंगे तो 9336 माइनस 21200
200 अपॉन में 1400 ये सबसे बड़ा भी सवाल था, कह लीजिए पहला ही सवाल सबसे बड़ा था। अब इसे काटेंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से नहीं कट पाएगा, तो अप्रॉक्स 6.5 आएगा, जैसा कि एक स्टूडेंट ने बोला भी था। तो ये एक कलम की कीमत है, एक कलम की है, आपको 2 कलम की पूछा है, यानी कि 2x पूछा है, तो 2 गुणे 6.5 करेंगे तो 13 रुपए आएंगे। आंसर नंबर सी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, एक और विधि बताते हैं, उसमें क्या करेंगे, जो आप लोग कह रहे थे कि देखो या तो 53 37 37 53, इसमें आप चाहो तो इस इक्वेशन में 53 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। 53 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक वैल्यू कटेगी। 53 का 37 में करेंगे और यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 37 का करेंगे, तो ये वैल्यू कटवा सकते हैं। तो एक वैल्यू कटवा के भी कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बड़ा सवाल है, प्रैक्टिस किया जाएगा और हो जाएगा। हालांकि 5-6 लाइन है, ये कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, और 1-2 सवाल इसी तरीके से आपको टाइम टेकिंग वाला भी आता है। नेक्स्ट वन से करते हैं, और इसका मैं फुल सोल्यूशन आपको वैसे भी दे दूंगा अलग से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर, बहुत अच्छा सवाल है, सिमिलर उसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। एक भिन्न है, भिन्न क्या है, जिसमें अंश होता है और हर होता है, यही ना, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। कह रहा है इसका अंश, इसका जो हर है अंश से 2 गुने से 4 अधिक है। इसका मैटर समझना। कह रहा है, फिर से पढ़ो, इसी लाइन में सब कुछ है, एक भिन्न है, इन्हीं में से कोई जिसका हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। तो यही से मिला लो कि अंश में है, क्या इसके 2 गुने से ये 4 अधिक है, 7 दूना 14 4 18, यानी ये अभी तक ठीक है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 18 का 2 गुना करेंगे 36 और 4 जोड़ेंगे 40, तो ये नहीं मैच किया। 5 दूना 10 और 4 14, ये मैच कर रहा है। 9 दूना 18 और 4 22, ये भी मैच नहीं किया। यानी कि अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब इन दोनों को बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए आगे पढ़ना होगा। कह रहा है जब अंश व हर दोनों में 6 घटाया जाए तो हर जो है अंश का 12 गुना हो जाए। कह रहा है अंश और हर दोनों में कितना घटाया जाए, 6। देखो ये पहला ऑप्शन था 7/18, इसमें से भी 6 घटा दो, इसमें से भी 6 घटा दो, तो इसमें घटाओगे 1 और इसमें से घटाओगे 12। तो कह रहा है कि इसका हर अंश से 12 गुना, अंश से 12 गुना हो रहा है। यस, मैच कर गया। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ये वाला। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसमें 5 में से 6 घटाओगे, मान लो 5/14, तुम्हें करना है सर सी वाला दिखाओ, तो इसमें से अगर 6 घटाओगे तो पहले तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, बताओ यार, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको देखो मैंने ऑप्शन से ही सॉल्व करवा दिया, समझ पाए, बिल्कुल। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चैप्टर 5, यस सर। हाँ देखो, कमलजीत कह रहे हैं सर फिजिक्स की क्लास नहीं चल रही फर्स्ट सेमेस्टर की। फिजिक्स की क्लास आज भी गई है, वो प्राइवेट थी, इसके लिए आप लोग परेशान थे। ये गारंटी है कल आपको यूट्यूब पे दिखवाऊंगा और डेली आपको कुछ दिन क्लास चलेगा, ताकि आप लोग का टाइमिंग का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि प्राइवेट क्लासेस ऐप में लगती है तो वो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। राइट, अब आपको कल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, दिल जीतने वाला सवाल है। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। 2 लोग हैं, एक है पिताजी और एक है पुत्र जी, है ना। पुत्र यानी कि बेटा, पिता यानी कि फादर। कह रहा है पिता की उम्र को मान लो x और पुत्र की उम्र को मान लो y। इन्होंने कह रहा है 10 वर्ष, क्या देखो आयु वाले सवाल स्टार लगा लो, बार बार ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे। आज आपकी अच्छी किस्मत है, आप प्रैक्टिस करेंगे। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, 10 वर्ष पहले। तो ये अभी x वर्ष के हैं पिता, तो 10 वर्ष पहले कितने रहे होंगे, x - 10 रहे होंगे। पिता की उम्र हो गई 10 वर्ष पहले, और पुत्र अभी y है तो 10 साल पहले, ये भी और छोटा कर दो, 10 कम कर दो। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12, इनकी आयु इनके पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, ये कह रहे हैं।
ये कह रहे हैं ये बात, है ना। तो यानी कि x माइनस 10 बराबर कितना हो गया 12y माइनस 12 में 120। y को इधर लेके आओ, x माइनस 12y बराबर 10 को उधर लेके जाओगे तो 10 पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 110। ये लीजिए सर, एक इक्वेशन बन गया। पहले शर्त से हमने आपको हमेशा से सिखाया है कि आयु वाले में दो इक्वेशन बनते हैं, दोनों को सॉल्व करके आंसर आता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, क्या 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद, तो अब यहां पे आ जाओ 10 वर्ष बाद। तो अभी पिताजी x साल के हैं, 10 साल बाद यानी 10 साल अधिक कर देंगे। पुत्र अभी y है तो इनकी भी उम्र 10 साल बाद बड़ी हो जाएगी। कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद पुत्र की जो पिता की 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। इनकी जो आयु है इस पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र वाले में 2 का गुना कर दो, हो जाएगा काम। ये समझना, यहीं पे सब लोग फिसलते हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना होता है, इक्वेशन ये लिखने आना चाहिए। ये वर्ड को पकड़ेंगे और मैथमेटिक्स फॉर्म में उसे लिखेंगे। क्योंकि 10 वर्ष पहले कर रहा तो हमने 10 घटाया, 10 वर्ष बाद बोला तो हमने 10 को जोड़ा। इसने बोला कि 12 गुना हो जाएगा तो हमने 12 का गुना कर दिया पुत्र वाले में। इसने कहा 2 ही गुना होगा तो हमने 2 का गुना किया। अब यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा, हो गया काम आपका। यानी कि x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस में 20, राइट। 2y को इधर लेके आइए यानी कि x माइनस 2y, 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। क्या इन दोनों को सॉल्व करके आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बोलो? तो इसको सॉल्व कर दो। क्या x माइनस 2y बराबर में 10 है। हम अगर कहें कि दोनों को एक दूसरे को घटा दे तो भी काम हो जाएगा। यानी ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, x ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कट गया। 12y में 2y जोड़ेंगे तो माइनस में 10y हो जाएगा और 110 में 10 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, y की वैल्यू आ गई 12। लीजिए सर, काम हो गया। और आपसे कहा पिता की वर्तमान आयु, पिता की यानी x का पूछा है तो x का निकाल दो। इस y का मान यहीं पे रख दो यानी कि x माइनस 2, y की जगह क्या रखोगे 12 बराबर 10। तो x 12 दूना 24 उधर भेज दो यानी कि 10 प्लस 24 हो जाएगा। कितने वर्ष आ गया 34। कितने वर्ष आ गया 34, ऑप्शन नंबर ए। अगर बेटे का कहता पुत्र का कहता तो पुत्र कितने वर्ष के हैं भाई साहब? ये 12 साल के हैं। समझ में आया? देखो मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है इसलिए मैं कुछ लेकर आया हूं। क्या गले में खराश है, मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा ठंडी की वजह से परेशान हूं, लेकिन आपकी क्लास ना रुके इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस कंडीशन कुछ भी हो हम लोग को पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आख होमवर्क भी दूंगा आज ग्रुप में, मैं चेक करूंगा कौन कौन नहीं पढ़ रहा है, उसको भगाया जाएगा। शिकायत कर दिया एक बच्चा, सर हमने सवाल भेजा था किसी ने सॉल्व नहीं किया। सही बात है भाई, तो फिर जुड़े क्यों हो ग्रुप में? या तो पूछो या तो बताओ, या तो ऐसे यूट्यूब पे रहो, फिर ग्रुप में क्यों जुड़े हो? चलो ये सवाल लिखो और ढूंढ के लगाना कहीं से भी। जो सही बताएगा उसका मेन 30,000 वाले ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट या फोटो इमेज शेयर किया जाएगा। अच्छा सवाल है, नाव और धारा वाला सवाल है। इसमें भी 2 इक्वेशन बनते हैं, दोनों को सॉल्व करके धारा की और नाव की चाल दोनों को निकालते हैं हम। ठीक है, यस स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। बहुत अच्छा, देखते हैं किसमें है। रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट ऐसे ही नाम के ही हैं कि काम के भी हैं? सब भौकाल मचाए हुए हो। चलो सुपर सॉलिड सवाल, ऐसे सवाल तुम लोग का होश उड़ा देंगे सच में। लेवल मस्त है। क्वेश्चन कह रहा है एक काकरी विक्रेता है, बहुत अच्छा। और एक टी सेट है। एक काकरी विक्रेता एक टी सेट को 5% की हानि पे, क्या 5% की हानि पे अथा लेमन सेट को 15% के लाभ पे। देखो 2 चीजें हैं, 2 समान है। काकरी विक्रेता मतलब एक दुकानदार है जो टी सेट को 5% हानि और लेमन सेट, 2 चीजें हैं देखना। एक है टी सेट है ना, इसको मान लो x,
ओके, लेमन सेट क्या है? लेमन सेट। तो लेमन सेट में को वाई मान लो कि एक लेमन सेट की कीमत वाई है और एक टी सेट की कीमत एक्स है। कह रहा है अगर बेच दे, इसको हानि पे बेचे उसको प्रॉफिट पे बेचे, फिर भी हमें 7 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत इजी, तो इजी हो गया यार, इसको तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। देखो इसमें भी 2 इक्वेशन बनेंगे, बहुत मजेदार सवाल है और ये समझदार स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद सभी सवाल आसान आएंगे। कुछ सवाल जानबूझ के ऊपर हार्ड रखे गए थे कि सबकी हवा हो जाए टाइट। तो देखना, इसने कहा कि टी सेट को 5% लॉस पे बेचो, यानी टी सेट की कीमत अगर एक्स है, 5% लॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 95/100x। ठीक है। और लेमन सेट को 15% के लाभ पे, लेमन सेट यानी कि अगर इसकी कीमत 15% लाभ यानी कि 115y/100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और इसमें से इसकी वास्तविक मूल्य हटा दो तो इनको प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपए का। ये इक्वेशन समझना कैसे मैंने लिखा। इसने कहा इतने परसेंट की हानि पे, तो हमने हानि दिखाया तो 95/100 हो गया। इसने कहा इसको 15% प्रॉफिट पे, तो हमने इसमें 15% प्रॉफिट दिखाया। तो हानि और लाभ दोनों घटा दिए और इसके वास्तविक मूल्य से, तो जो बचा ये 7 रुपए प्रॉफिट का है, तो पॉजिटिव 7 लिखा। बस इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन इधर बना दे रहे हैं, देखना। दूसरा इक्वेशन इन्होंने बोला है अब यदि वह टी सेट को 5% लाभ पे, टी सेट यानी कि एक्स को जो है 5% लाभ यानी 105x/100 हो जाएगा। 5% लाभ, 5% लाभ, और लेमन सेट को 10% लाभ यानी कि लेमन सेट की वाई है तो 10% लाभ यानी 110y/100 है ना। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 13 रुपए का। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 13। लीजिए 2 इक्वेशन बना दिए, अब इसे आप सॉल्व करिए, आंसर बताइए। घबराना मत, मैं अगले 10 से 20 सेकंड में इसे सॉल्व करवा दूंगा। देखिए सर, एलसीएम ले लीजिए, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। ये 95 वैसे ही रहने दीजिए, 115 वैसे ही रहने दीजिए। 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100x हो जाएगा, और 100 का y में करेंगे तो 100y हो जाएगा। हो जाएगा? यस ना। 95x और 100x घटाएंगे तो माइनस में 5x। 115 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15y आ जाएगा। और 100 का गुणा 7 में करेंगे तो 700 हो जाएगा। ये लीजिए, एक इक्वेशन आपके सामने प्रकट है। अगर आप 5 कॉमन लेना चाहते हैं तो 5 कॉमन भी ले लेंगे कि x + 3y, 5 कॉमन लेंगे तो 14×5 = 70 यानी कि 140 है ना। यस सर, एक इक्वेशन यहां से बना, इसी तरह एक इक्वेशन यहां से बना लीजिए। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 100। आप सोच रहे हो सर इतने तगड़े सवाल आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। इसको सॉल्व करिए, ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, है ना। और 100 का मल्टीप्लाई करें -100x माइनस में 100y, है ना। ऐसे ही नहीं पॉलिटेक्निक पास करना है। 105x में से 100 घटाएंगे तो 5x पॉजिटिव, 110 में से 100 घटाएंगे तो 10x, 10y पॉजिटिव, और 13 का गुणा 100 में कर दीजिए तो 1300 हो गया। 5 कॉमन लेंगे तो x + 2y, है ना। 5 दूना 10, है ना। 3, 5 छक्का 30। देखो 5 कॉमन लिए तो 5 दूना 10, 3 यहाँ पे चला गया, 5 छक्का 30, 260 आएगा। ये लीजिए सर दूसरा इक्वेशन, इसको सॉल्व कर दो, आपका काम हो गया। और डायरेक्ट मुझे तो आंसर ये दिख गया, इसको इसके नीचे लाओ, यानी कि x + में 2y बराबर 260 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म, 3y और 2y कितने हो गए? 5y हो गए। 260 में 140 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 6 और 4 0, और 2 1 3 है 400। 5 से काट दीजिए, यानी y बराबर कितना? 5/40, 80 रुपए। आपसे पूछा क्या है कि टी सेट की वास्तविक मूल्य, टी सेट का मतलब x का मान पूछा है, तो y का तो निकल गया। अगर लेमन का कहता तो तुम्हारा आ जाता, एक लेमन सेट की मूल्य कितनी आ गई? 80 रुपए। आपसे पूछा है टी सेट यानी x का मान, x का मान यहाँ पे निकाल लो।
यानी कि यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे x प्लस 2, y की वैल्यू 80 आई है बराबर 260। तो x बराबर कितना हो गया, 8 दूना 8 दूना 16 यानी 160, यानी कि 260 है, 160 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। कितनी आ गई वैल्यू, 100 रुपीज। ऑप्शन नंबर, भाई साहब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये सवाल समझ में आई है? नहीं आई है तो क्लियरली बता, बाउंस तो कर गया होगा क्योंकि आपने ऐसे प्रैक्टिस नहीं किए हैं। और हमने पहले ही बोला था कि एग्जाम के लेवल के सवाल देंगे, फिर भी कुछ तरीका तो आपको समझ में आया होगा। इक्वेशन ये तो सॉल्व करना, ये आपको प्रैक्टिस से ही सीखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ये इक्वेशन सॉल्व करना सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। आपके मैं चैट पढ़ना चाहूंगा कि आपका क्या रिएक्शन है। बहुत अच्छा, यस सर आ गया है। थोड़ा हार्ड है सर, हाँ थोड़ा हार्ड है, अगर फिर भी समझ पा रहे हो मतलब तुम बेस्ट हो। सर झारखंड के बारे में नहीं बतलाते क्या, झारखंड से दुश्मनी है क्या सर? अरे भाई दुश्मनी नहीं है, मेरे झारखंड में के बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड है। आ गया सर समझ में शैलेश। और अब हाँ देखो, एक स्टूडेंट कह रहे सर ये बट बीच में x प्लस वाई कैसे, बहुत अच्छा सवाल। रुको कि सर ये x और y आया क्यों, और आया तो कहां से आया, यही ना कि ये कैसे आ गया। सुनो समझना कि अगर कोई मान लो, इसे इरेज करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपके पास मान लो एक बैट है और एक बाल है, गेंद है। बैट की कीमत अगर 100 रुपए है ना, और बाल की कीमत अगर मान लो 50 रुपए है, तो किसी ने बोला कि बैट को 5% हानि पे, यानी कि इसको कितने में बेचा होगा आपने, 5% हानि का मतलब आपने इसे 95 में बेचा होगा, और बाल को बोल दे 15% लाभ, कितने में, 15% के लाभ, है ना, या फिर सीधे सीधे कह लीजिए 10% के लाभ पे, 10% के लाभ पे। तो 10% का लाभ करेंगे 5 रुपया, और यानी 55 रुपए में बेचा होगा, है ना। तो आपने जो पैसे बेचे वो कितने में बेचे, इन दोनों को ऐड कर दिए। वैसे तो आपकी कीमत 150 रुपए थी, बट आपने बेचा किस समय, 100 वाले को बेचा है 95 में, 50 वाले को बेचा है 55 में। तो जोड़ेंगे 0, 9 और 5, 14, 15। अभी तो आपका घाटा नहीं हो रहा है क्योंकि इक्वल है। तो आपको कब पता चलता कि हमें 7 रुपए का फायदा होता है, अगर इसकी कीमत में से इसकी कीमत को हम हटाते, तो इस कंडीशन में हमें 0 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जितना हमारा खरीद था उतना ही बिक्री है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य है, एक तरह से कह लीजिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से ये क्रय मूल्य, यानी कि टी सेट को और 11 सेट को घटा दिए हैं, देखो माइनस लगा घटाएं, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को निकाल दोगे तभी तो लाभ या हानि पता चलेगा। तो ये 7 रुपए लाभ है, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जो हमारा x था और y था उसे निकाला गया है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर से पूछ सकते हैं, राइट। देखो एक और सवाल है, और अब यहां से आपकी चीजें आपके कह लीजिए स्पिन बॉल मिल गई है, लॉलीपॉप है, बाउंड्री लाइन खेलिए सब लोग फटाफट से, और बाउंस उड़ा के मारना, सीधे 6 आना चाहिए। एक अर्धवृत्ताकार चांदा की परिधि, चांदा देखे होंगे बचपन में, कम है ना, चांदा इस पे एंगल बना होता है ना, इसकी परिधि दे रखी है, इसका सरकमफेरेंस दे रखा है, तो इसका डायमीटर पूछा है कि इसका डायमीटर क्या होगा। लड़कियां पहले बताएंगे, लड़के बाद में। गाइस बताइए क्या होगा। यस सर समझ में आ गया, एस राजा, ठीक है सर। एक स्टूडेंट सर जी, न्यूटन चाचा 42 सर हमें भी दे, तुम 42, अच्छा तुम समझ गए, तुम आंसर तुम्हारे पास है। देखो हर संडे को जो टेस्ट होता है, टेस्ट की टाइमिंग मैं बता दूं तुम्हें, 8 बजे से लेकर ये चलेंगे 9 बजे AM में, सुबह होगा। और इसका रिजल्ट जो आएगा, इस संडे को टॉपर जो जो बना था वो लोग अपना प्राइज मनी ले लेंगे। इसका रिजल्ट आता है शाम को 7:15 पे, ठीक है। सुबह 1 घंटा टेस्ट हुआ, जो आंसर अपना टेस्ट किया है उसका रिजल्ट दिखाएगा। इसमें जो टॉप करता है उसको मिलते हैं अब प्राइज, तो अब प्राइज आपको मिल जाएंगे। अच्छा इस रिजल्ट को देखो,
8 से 9 तक टेस्ट हुआ, 12 बजे दिन में इसका आंसर की आता है। आपको शायद नहीं पता होगा ये काम, क्योंकि ये इसी बार से लागू हो रहा है कि जो क्वेश्चन जाएगा उसका आंसर की भी आएगा और रात में रिजल्ट आएगा। सेम डे क्वेश्चन आया, सेम डे आंसर की आया और सेम डे हम लोग का रिजल्ट भी आएगा, है ना। तो ये प्रोसेस है। अगले संडे कोशिश करेंगे ऐप पे टेस्ट दे, उसका आंसर की देख लेंगे, आप अपने से मिलाए रहेंगे, फिर रिजल्ट आएगा उससे मिला लेंगे, ठीक है। रेशवा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। देखो टोटल वृत्त की परिधि की बात कर रहा है ना। परिधि वृत्त की अगर ये मान लो पूरा रहता है तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। चूंकि ये अर्धवृत्त की बात कर रहा है, अर्धवृत्त का मतलब इसका आधा कर दो, 2 पाई आर का आधा कर देंगे यानी कि पाई आर। ये अर्धवृत्त की जो परिधि दे रखा है वो 66 दे रखा है। बस समझ में आया। यानी पाई आर की वैल्यू दे रखी है गाइस आपको, इसका व्यास यानी कि 2r। व्यास का मतलब क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2r की बात कर रहा है। तो r बराबर निकाल लो, 66 है, नीचे पाई लेके आओगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 से 3 बार में कट गया, r बराबर आ गया 21। यहाँ पे रख देंगे 2 गुणे 21 बराबर 42 सेंटीमीटर आ गया। कौन बताया था? एक चेला बता दिया था पहले ही। हम बोले थे लड़कियां बताएंगे तो लड़का बता दिया समझ में आया भाई साहब? बताओ रुपेश सा करे सर सिलेबस तो कंप्लीट नहीं है तो क्वालिफाई कैसे, क्वेश्चन कैसे समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है। हाई स्कूल पास हो कि नहीं पहले ये बताओ। इसमें से कितने स्टूडेंट हाई स्कूल पास हैं? हाथ उठा के बताओ, कमेंट करो। एक वृत्ताकार ट्रैक है, ट्रैक मतलब जिसपे दौड़ने जाते हो, रनिंग ट्रैक, ठीक है। इसने क्या बोल दिया हमसे कि ऐसा है मास्टर जी, आंतरिक और बाह्य परिधि दे रखा है इतना और इतना, है ना। तो ट्रैक की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई का मतलब ये चौड़ाई पूछा हुआ है। मतलब हम कहें अगर इसका सेंटर ये है और ये टोटल दूरी कैपिटल आर है और ये दूरी स्मॉल आर है, यानी कि आपको कैपिटल आर में से यानी बड़े वाले में से ये छोटा वाला निकाल लेंगे तो ये वाला हिस्सा नहीं बच जाएगा, ये वाला मिल जाएगा ना ट्रैक की चौड़ाई। यानी कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाना है, यानी कि आपको बड़े वाले ट्रैक की रेडियस निकालनी है और छोटे वाले की भी, और उन दोनों को माइनस कर देंगे तो इस ट्रैक का हमें विड्थ पता चल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब रुको, अब तक आप लोग कर चुके होंगे, देखना। बड़े वाले के लिए इसने क्या दिया है? परिधि। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। बड़ा वाला है तो R1 लिख दो, ठीक है। और छोटे वाले इसको लिख दो बड़ा, इसको लिख दो छोटा। बुरा मत मानना भाई, आपको छोटा बोला जाएगा। छोटे वाले की परिधि, इसके वाले ले लो स्मॉल आर, यानी कि 2 पाई स्मॉल आर। इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, है ना। यह कह रहा है कि इसकी जो परिधि दे रखी है बड़े वाले की वो दे रखी है 396 और छोटे वाले की जो परिधि है वो 352 है। इन दोनों को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, है ना। क्या चीज ये है, ले लीजिए। वैसे तो एक लगा है, देखो इन दोनों को घटाएंगे तो 2 पाई दोनों में तो है, कॉमन ले लो, यानी कि r माइनस आर हो जाएगा। देखो 2 पाई दोनों में कॉमन ले लिया, r में से r, यानी कि इसको घटाओ, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यानी 44। यानी कि r माइनस आर बराबर कितना आ गया? 44 अपॉन में 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो 7 को ऊपर भेज दो, 22 दूना 44 से 44 कट गया, यानी कि स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो गया? 7। इस ट्रैक की चौड़ाई मिल गई। ये आपको मैं समझने के लिए लिखा हूं। इन केस मान लो मेरे जगह आप एग्जाम में होंगे तो आप ये सब लिखोगे नहीं, आपको सीधे पता है कि 2 पाई आर दिया है, 2 पाई आर दिया है, तुरंत घटाएंगे, 2 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, फटाक से सोल्व करके आ जाएंगे।
ये हम लोग को, चूंकि हम लोग को जो बच्चा नहीं पढ़ा है और जो पढ़ा है उन सब को साथ में लेके चलना है, इसलिए इस तरीके से हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक स्टूडेंट जैसे पूछा था कि सर हम तो पढ़े नहीं है, कैसे हम करेंगे, सवाल समझ में कैसे आएगा? आंसर उसका ये है कि भाई हमने पूछा था ना कि आप 10वीं पास हैं तभी तो पॉलिटेक्निक में करने जा रहे हो, यानी कि ये सब क्लास 10th के लेवल का है, इंटर का तो नहीं है ना। और मान लो इंटर का है भी, अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चंस ये नहीं कहेगा कि आप क्या पढ़ के आए हो। आपको पास करना है तो आपको वैसे सवाल पढ़ने होंगे और सिलेबस पूरा होने का इंतजार नहीं करना है। आपको पूरा करवाया भी जा रहा है और साइड से इसे भी करवाया जाएगा, और यही कॉन्सेप्ट आपको आगे लेकर जाएगा। यानी कि सिलेबस का इंतजार नहीं करना है, सिलेबस हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, इसे भी करते जाएंगे। ठीक है, ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो सिलेबस के चक्कर में मत रहो, क्योंकि सिलेबस के चक्कर में रहोगे तो तुम बुक से मिला लेना कितने सवाल आए थे पिछले बार, तुम कहोगे सर 10 से अधिक तो दिखा ही नहीं, फिर कहोगे सर आप ही जो पढ़ा रहे थे उसी से हमारी प्रैक्टिस होगी। भले क्वेश्चन तगड़ा था, रगड़ के पढ़ाएंगे तो रगड़ के सवाल रगड़ के भी आओगे एग्जाम में। इतने सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए को इतने मीटर की दूरी से, देखो एक व्यास है, पहिया है, ड्र ड्र पहिया, इतने मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? देखो भाई साहब लिख लो, मेरी बात नोट करो, ऐसे सवाल को नोट्स बनाओ अपने कॉपी में। जब भी आपको चक्करों की संख्या पूछे, मतलब ये चक्का कितनी बार चक्कर मारेगा, चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ राउंड, तो होता है टोटल दूरी, यानी कि दूरी अपॉन एक चक्कर में दूरी की दूरी। तो टोटल दूरी कितनी चल कर रहा है भाई साहब? इतने मीटर, कितना? 7। देखो ये ट्रिक आपको नहीं याद होगा तो याद कर लेना, इसे नोट कर लो, ये फार्मूला बार बार नहीं बताऊंगा, ये समझ लो आखिरी बार बता रहा हूं। ऐसे सवाल कई आए होंगे, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ने जो जो चीजें बता रही है वो काम की है और उसे हमें नोट करना है और उसकी प्रैक्टिस रखना है। आप मान लो मैं आज बता दिया, तुम एग्जाम टाइम में बस इसे देख के चले जाना, तुम्हारा बस याद, अरे अच्छा चक्करों वाला सवाल आएगा तो कुल दूरी अपॉन में एक चक्कर की दूरी से भाग कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है गाइस, आप बस पढ़ना नहीं चाहते हो ना ही याद करना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का शिकायत आता है सर मुझे याद नहीं होता, और सच्चाई मेरी सुन लो, याद इसलिए नहीं होता, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितनी बार याद करने के लिए उसे रिवीजन किया, नहीं किया होगा आपने रिवीजन। तो जब आपने याद ही नहीं किया तो आपको याद क्यों होगा? आपको याद करना होगा चीजों को, ठीक है? यस, ये मीटर में है, और चूंकि चक्रों, एक चक्कर की संख्या कितनी होती है, इसकी परिधि यानी कि 2 पाई r। 2 पाई को हम लोग लिख सकते हैं d, d मतलब व्यास, यानी कि व्यास इन्होंने दे रखा 84, तो हम 84 डायरेक्ट लिख दें। देखो 2 पाई r होता है एक चक्कर की दूरी, 2 पाई r होता है एक चक्कर की, यानी कि 2r मतलब d, d मतलब इसका व्यास, यानी कि 84। अब पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? 22/7 रख दो, 7 को ऊपर भेज दो। ये समझ में आया कैसे हमने रखा? 84 क्यों रखा? क्योंकि 2r फार्मूले में आ रहा है, 2r को ही व्यास बोलते हैं, व्यास उन्होंने दे रखा है है ना? ज्यादा मत परेशान करो यार हमें आज, नहीं तो फिर देखो मेरा टारगेट है पूरा सवाल करवाना, नहीं तो फिर समझ जाना तुम लोग। 11 से काट दो 2 बार में, 11 से काटो 11 7 77, 11 दूना 22, 7 से काट दो 12 7 84, 12 बार में, 12 से 6 बार में, 12 6 72, और 6 से 2 बार में, यानी कि 3। अब आप कहोगे सर 3 कैसे आ गया? ये तो था सेंटीमीटर में और ये था मीटर में। इस मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदले होते तो 100 से मल्टीप्लाई किए होते, यानी कि 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 चक्कर काटेगा। कितनी बार? कितनी बार? एक लाइन का सवाल है, अगर आप समझ चुके होंगे तो अपने एग्जाम में इस एक लाइन में आपकी 5000 स्टूडेंट को धकेल के पीछे आ जाओगे और आपको अपनी सीट छीनना होगा। कोई ये नहीं कहेगा तुम्हारा सरकारी कॉलेज है ले लो। आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज पास होना है तो आपको रगड़ के पढ़ना होगा और हर एक क्वेश्चन करना होगा जो आता है। आपने क्या पढ़ा है या क्या मैटर नहीं है, एग्जामिनर को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही हमें पड़ेगा। हम क्या पढ़ा रहे हैं, सिलेबस आपको चाहिए, पूरा सिलेबस रेशवा एकेडमी के ऐप में दिया गया है, फिर से पढ़ा रहे हैं। 25 तारीख से नया बैचेस में भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुकेगा। नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भाई साहब कभी नहीं रुक सकती यहाँ पे।
ये याद रखना, क्योंकि तुमने रेशियो एकेडमी ज्वाइन किया है ना, तो तुमको पढ़ना होगा और सबसे ज्यादा पढ़ना होगा। एक घड़ी की देखो ट्रिक, या ट्रिक लिखो, हर एक सवाल का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। एक घड़ी है, घड़ी कैसा होता है, ऐसा ही होता है। इसमें घंटे वाली सुई होती है, मिनट वाली भी होती है। मान लो ये छोटा बनाओ कि ये घंटे वाली है, आवर वाली, मिनट वाली थोड़ी बड़ी होती है, ये मान लो मिनट वाली है, एम लिख दो। मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये जो मिनट वाली है इसकी लंबाई कितनी है, 14। एक मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल, देखो भाई एक मिनट में ये कुछ ना कुछ दूरी, मान लो ये ऐसे है तो कुछ ना कुछ दूरी ये तय करेगा। मान लो यही दूरी तय किया जिसको मैंने हैचिंग किया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, वृत्त की टोटल परिधि कितनी होती है, या एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चूंकि हमें केवल इतने का यानी एक पर्टिकुलर एंगल का पूछ रहा है, यानी कि एक डिग्री की पूछ रहा है, थीटा, और टोटल कितना होता है 360। पहले इसे तो नोट कर लो यार, यही ट्रिक है। कभी भी आपको वृत्त के अंदर कोई क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 कर देंगे, क्योंकि थीटा ही है कोई ना कोई एंगल। अब हमें निकालना है कि एक मिनट में ये कितने एंगल चला है। तो सुनो, टोटल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में पूरा राउंड मारता है मिनट वाला, कितने टोटल कितने एंगल घूमता है भाई साहब। तो आपको सर एक राउंड 60 मिनट मारता है तो 360 डिग्री, यानी कि अगर एक मिनट की बात करें तो 360 बटा 6 कर दे, 6 6 के 6 जा के 36, यानी कि 60 मिनट में 360, 60 मिनट में 360, तो एक मिनट में कितना, 6 अंश का कोण, 6 अंश का कोण। अब ये तो मैंने लिखवाया भी था, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम दे रहा हूं तो तुम सीखोगे समझोगे। एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण घूमती है, यानी कि एक मिनट में ये कितने कोण घूमी होगी, 6 अंश। पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, ये 14 दे रखा है, रख दो। और थीटा की वैल्यू कितने निकाले हो अभी, 6, अब बटा 360 कर दो। सॉल्व करके आंसर बता दो कितना आ रहा है, जल्दी से फटाक से। अब मैंने दे दिया है कॉन्सेप्ट, हो सकता है आपका पूरी तरीके से ना कटे, फिर भी कोई ना कोई तो इन्हीं में से होगा। तो गाइस अब आप आंसर बता दो। नहीं सिस, क्या पूछ रहे हो भाई, हनी कुमारी। बहुत अच्छा। सर ए होगा, अब्दुल बाशीर, शैलेश सर हमको मॉडरेटर कोई नहीं बना रहा, आप मेरा रैंक 2 है सर। शैलेश तुम मेहनती लड़का हो, अगले बार तुम ट्राई करो। पटना जिला से आईटीआई कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ए हमें भी दे दीजिए, अभी खा रहे थे, इंटर पास है। चलो कितना आपने बोला, ए यानी कि 10.26, ठीक है। अगर आप ए के साथ जा रहे हो तो सही है। ये खैर कुछ भी आंसर हो, हमें उससे मैटर नहीं है, भाड़ में जाए। हमें मैटर है ये फार्मूले से कि अगर इस वृत्ताकार फिगर के अंदर कभी कभी दे देता है कि 12:15 पे या 12:15 पे कितने अंश का कोण बना रहा है या कितना क्षेत्रफल बना रहा है, तो एक सुई 12 पे है और एक सुई 15 मिनट यानी कि यहाँ पे है, तो ये टोटल 90 अंश का कोण बना रहा है, तो बस यहाँ पे 90 रख दोगे, ठीक है। तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। खैर ये फार्मूला अब आपको याद हो चुका होगा, नोट कर लेंगे अपने डायरी में, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, 3 घन जिसके कोरों की लंबाई इतना 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 पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। ऐसे सवाल को कैसे करते हैं सॉल्व, चूंकि आयतन की बात होती है तो बड़ा घन बना रहा है, यानी कि बड़े वाले घन का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन यानी कि V बराबर होता है V1 का क्यूब प्लस V2 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। देखो सर, क्योंकि ये ऐसे जब भी घन को पिघला कर आए तो ये भी ट्रिक याद कर लो, हमेशा ऐसा ही करना हो। जब भी घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया जाए और उसकी लंबाई पूछे तो ऐसे ही करना है।
है ना। ठीक है सर, अगर ए का क्यूब लिखना चाहते हो तो ए का क्यूब भी लिखो, आपको आसानी रहेगी। 3 का क्यूब करेंगे 9 और 27 हो जाएगा। 4 चौको 16, चौका 64 हो जाएगा। 5 5 25, 5 125 हो जाएगा। जोड़ दो, कितना हो जा रहा है? 5 और 4 9, 9 7 16, एक लगा, 2 और 6 8, 8 2 10 और 11, एक और एक 2, 216। 216 किसका है भाई साहब? किसका है? 6 का है क्या? 6 का क्यूब है क्या? यानी कि इसके बड़े वाले भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 6 आ गई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या अब ये से याद रखोगे? अपने दिमाग के खोपड़ी में सेट करो जहां पे एग्जाम में आप निकालने वाले हो, कि अगर घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, उसके कोर की लंबाई पूछे तो सीधे ये फार्मूला लगाना। अब बाकी आपकी मर्जी, भूल जाओ, है ना। मुन्नी भी बदनाम हो गई थी और तुम लोग भी बदनाम हो जाना कि हमने तो नोट ही नहीं किया, मेरे पास नोटबुक ही नहीं है, मैं तो अभी आज ही जुड़ा हूं, मैं तो 2 ही हफ्ता हुआ जुड़े। बहाने मारते रहो और एग्जाम तुम्हारा लॉस होगा। तो तुम्हारा बहाने से कुछ नहीं होगा, ना ही कोई सुनने जा रहा है। तुम बहुत बड़े विधायक नहीं हो, ना ही तुम्हारी कोई वैल्यू है। तुम एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट कुछ नहीं होता जब तक उसका रिजल्ट नहीं होता। उसकी इज्जत वही है। तुम सफल हो जाओगे, दूसरे गांव से आएंगे तारीफ करने, और तुम फेल हो जाओगे, तीसरे गांव से आएंगे बेइज्जती करने। अरे भाई तुम भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे थे क्या? क्यों नहीं निकला है? क्यों नहीं? अरे हम नोट से नहीं बनाए थे, हमें तो फार्मूला बताया गया था, उस समय हम वीडियो बस देख रहे थे। वीडियो देखने से नहीं होगा, उसको समझ लो और उसको चुरा लो, अपनी कॉपी में लिख लो। अब वो तुम्हारा हो गया। जैसे मैंने दिया ना, ये अभी मेरा है, तुम इसे चुरा लो, अपना बना लो। जब अपना बना लिए तो अब ये तुम्हारे लिए काम करेगा। जब एग्जाम आएगा तो तुम कहोगे ये लो धड़ांग, ये फार्मूला, ये लो घड़ी वाला धड़ांग, ये लो ये वाला, फटाक से लगाओगे सवाल। तो अपना बनाना पड़ेगा, उसके लिए चुराना पड़ेगा, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है? मेरा दिल चोरी हो गया, मतलब क्या? इसको कोई अपना बना लिया, इसका दिल अब चोरी हो गया। अब इसके दिल पे किसका कंट्रोल है? जिसने चोरी कर लिया। जब उसको जरूरत होगी ये लो, तो उसे करना पड़ेगा। तो वही चीज है, इसे भी चुराना होगा। सवाल है ना, देखो, एक धात्विक घन की विमाएं इतना, इतना और इतना है। घन का मतलब क्या? आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा कैसा होता है? घनाकार होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। कितना? 100, 80 एंड 64। कह रहा है इसे पिघला दिया जाए। इसी तरीके के 3 हैं, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल। एक धातु घन की विमाएं इतना इतना है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इसको पिघला दिया जाए, इसको पिघला दिया जाए। ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। इसे पिघलाकर किस में बनाया जाता है? घन में। तो भाई साहब, घन का पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। और ये घनाभ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, यही होता है ना। बस हो गया। और क्या? देखो जरा, 2 लंबाई चौड़ाई कितनी है भाई साहब? देखो, एक चीज और कर सकते हो, पहले आयतन ही निकाल लो तो और आसान हो जाएगा, है ना। फिर इस पे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आयतन निकाल के भी कर सकते हैं। तुम लोग इतना चिल्लवा दे रहे हो हमसे आया। सर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते हैं आप? हाँ भाई, ये हिंदी मीडियम के लिए हैं चीजें ना, तो हिंदी मीडियम में ही चलती हैं। 2 रैंक पे मॉडरेटर। सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ स्टूडेंट कर लिए, मुझे पता है। देखो, आपसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हमने आपको लिख दिया है। यानी कि ए नहीं पता है। हम इसे कर तो सकते थे, लेकिन हमें ए नहीं पता है। तो ए कैसे निकालोगे? ए का मतलब ये जो घन बन रहा है, ये जो क्यूब बन रहा है, इसके लिए हमें इसकी साइड निकालनी होगी। यानी कि हम क्या करते हैं,
पहले एक कमाल करते हैं कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, अरे आयतन बराबर कर देते हैं। इसका आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और इसका आयतन भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब हो जाएगा ना, बोलो ना, हो जाएगा ना। इसके आयतन को इसके आयतन के बराबर, क्योंकि पिघलाया जाएगा तो हमने क्या बताया, हमेशा आयतन को बराबर कर देना। तो लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 80, ऊंचाई कितनी है 64, ए का क्यूब। देखो 100 को लिख सकते हो 10 गुणे 10, हाँ 80 को लिख दो 10 गुणे 8, और 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। देख लो 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80, यानी 80 को हमने इतना लिख दिया। 64 को क्या लिख सकते हो, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 बराबर ए का क्यूब। अब देखो खेला हो गया, ये 3 10 मिल गया, 3 2 मिल गया, 3 4 मिल गया, यानी कि 10 का क्यूब 10 गुणे 2 गुणे 4, इन सब का क्यूब कर दो। 10 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है, क्यूब से क्यूब कट गया। 10 दूना 20, 20 चौका अरे यार तुम लोग पहली बार इतना जबरदस्ती मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं तो छोड़ दिया होता तुम लोग को। ए का मान मिल गया, ए का मान मिल गया, यहाँ पे रख दो। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ, अब यानी 6, ए का मान 80 निकाले हो, यानी कि 80 इंटू 80, तो 2 जीरो लगा दो, है ना। 6 गुणे 8 64 64, तो 6 चौका 24, है ना, 2 लगा 6 चौका 36 37 38, 38400 38400, कौन सा सही है, बी। देखो भाई ईमानदारी जिसके अंदर है वही पास हो पाएगा, वही आगे जा पाएगा, नहीं तो बाकी सब क्या है, मोह माया। सर शैलेश भैया को मॉडरेटर बना दीजिए। क्यों भाई तुमको हटना है, मैंने बोला है बनाऊंगा, अभी तो जिसको बोला था उसी को नहीं हटाए। ठीक है, सबने सही किया है, लगभग समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप सबसे पूछ रहा था ये वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान सवाल है, इजी से भी आसान है, आप लोग कर सकते हैं भाई पॉलिटेक्निक वाले। 4 के पावर 4, देखो 4 के पावर x दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 और ये बचेगा 4 के पावर -1 यानी कि 1/4 24। समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या भाई, ऐसा पढ़ाया है, अभी ये चैप्टर भी इसको मत कहना कि सर नहीं हुआ था, झूठ बोलोगे तो, झूठ मत बोलो स्टूडेंट जी। 3 8 24, है ना, 8 चौका 32, 4 के पावर x, इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो 2 के पावर में 2x, इसको लिख सकते हो 2 के पावर में 5, है ना। देखो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 x है ही, 32 को लोगे 2 के पावर 5, 2x बराबर कितना, पावर से पावर की तुलना यानी 5, यानी x बराबर कितना 5 के पावर में 2, कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया, राइट। बहुत अच्छा, पॉलिटेक्निक में आना है तो अब कोई नहीं बहाना है, बहुत अच्छा सवाल है और तुरंत धड़ल्ले से सॉल्व करेंगे, चाहे लड़की हो या लड़का, करना होगा इस सवाल को सॉल्व। देख लो गुरु कैसे करोगे शुरू। 343 के पावर में -2/3 है और हमने रटवाया 343 7 का क्यूब हुआ करता है और ऑलरेडी पावर में कितना है -2/3, 3 से 3 का टर्म, 7 के पावर में कितना आ गया -2, यानी नीचे लेके आएंगे 7 के पावर में 2, यानी कि 7 के पावर 2 का मतलब 49, कौन सा सही हुआ, बी वाला। समझ में नहीं आया होगा, है ना, फिर से देख लो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मामला थोड़ा समझदारी का है, अब मामला समझदारी का नहीं होगा तो फिर फंस जाओगे, है ना, फंसोगे तो फिर किसे याद करोगे, पर याद करोगे x + 1/x दिया है, पावर 4 पूछा है, इसका फार्मूला हमने लिखा है कि x, अगर x + 1/x बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न में मैंने 5 ट्रिक दिए हैं, एक ट्रिक यही है, अगर ऐसा सवाल p हो और ये पूछ दे पावर में 4 पूछ दे, इसका फार्मूला p के पावर 4 - 3p² + 2, किसे किसे याद है, ये ट्रिक किसे याद है, नहीं याद है तो मत करो, तुम क्या करोगे याद करके, तुम तो बस वीडियो देखने के लिए आए हो ना, याद कर लोगे तो नुकसान हो जाएगा। पावर में क्यूब हो, पावर का स्क्वायर हो, पावर का 4 हो, पावर का 5 हो, सब बतवाया है, जाके चैप्टर नंबर 6 में
अभी नोट्स खोल के देख लेना कि ये सब सर बताए हैं या नहीं, मुझे याद है, तुम लोग को याद नहीं है। पी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 6 है। -3, पी की जगह 6 रख दो, स्क्वायर कर दो, +2 कर दो। हाँ, तो 6 का क्यूब करोगे 1296 हो जाएगा। 6 का 36, 36 में 3 का गुणा कर दो, कितना है, 3 6 18, 1 3 3 9 10, 108। हम्म चलो +2, तो ये हो गया 1296 अब -106, 2 जुड़ गया, तो 6 में से 6 0, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 6 का पावर 4 करो, 6 जाएगा 36, 36 का 36 में मल्टीप्लाई करा दो यार, क्योंकि हमें इसी में डाउट्स हो रहा है ना, इसी में हमें क्या हो रहा है, डाउट्स। चलो करो सॉल्व। तो आप कहोगे सर बिल्कुल करेंगे, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। 6 36, 3 लगा, 6 3 18, है ना। अच्छा ये मामला था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 216 हो रहा था ना, 216 हो रहा था क्या। हम्म शायद। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं उसी पे करके, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद है। 216 ही करके देख लेते हैं, +2 कर देते हैं, तो 1296, है ना, 1296 -214, 214 हो गया। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और 2 में से 1 0। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो एरर है, और उसे क्यों हम लोग को करना है फुल सॉल्यूशन, है ना। 3 6 18, 1 3 3 9 1 10, कितना आ रहा है भाई, 6 8 1 9 2, 1296 ही तो आ रहा है यार, मामला सेट है। 3p², 6 6 36, 36 में 3 का कर रहे थे तो कितना रहा, 3 6 18, 1 3 3 9 10, 108 आ रहा था। भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम लोग मत बताओ, बस चाहो कि सर सब मास्टर जी सॉल्व कर दे, हम लोग तो पास हो जाएंगे, है ना। कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ पे एरर है कोई बताएगा, कुछ तो छूट रहा है। हम्म सर 2 बार एक के स्क्वायर तोड़ दीजिए, उससे भी हो जाएगा, मेरे ट्रिक पे बताओ। सर जी 4p², ओ ओ ओ 4p² होता है, हालांकि मैंने इसलिए, एक स्टूडेंट कौन है भाई, इसका नाम क्या था, ये पकड़ो पकड़ो सर, हाँ ये कहाँ गया, शुभम, बहुत अच्छा शुभम, और कृष कुमार, ठीक है, इसीलिए तो नहीं आ रहा था यार। तो देखो 4p यानी कि p² 36, यानी कि 4 का गुणा करना था, 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, 2 लगा, 4 3 12 और 13 और 14, 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 144। अब आ गया आपका, 144 में 2 करेंगे तो 142, अब घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, है ना, 12 में से 1 गया 11, 1154। कौन सा सही है, ये है। बस देखो यही अंतर होता है, अगर आपको आ रहा है तो आसानी से हो जाएगा, नहीं लग रहा है अब नहीं हो पाएगा क्या यार, डॉक्टर जी से मिलना पड़ेगा। कोई नहीं, करेंगे हम लोग। एक बता दे रहा हूँ ऐसा, एक आप करेंगे, है ना, मेहनत करेंगे। a+b बराबर दे रखा है, क्यूब स्क्वायर दे रहा है, क्यूब पूछा है, तो देखो ये पूछा है, सीधे आंसर निकाल दो। a³ और b³ पूछा है, तो a³ और b³ का फार्मूला था a³, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² माइनस में ab, यही होता है ना फार्मूला। आपको ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये नहीं पता, ए बी नहीं मालूम है। चलो ए बी को निकाल लेते, पहले यहाँ पे तो रखो 10 रख दिए, a² b² या 58 रख दिए, ए बी की वैल्यू निकाल लो, रखना है। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, a+b बराबर तो 10 दे रखा है, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, यानी ये a² 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, a² b² की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 58,
क्लियर है। 2ab बराबर कितना हो गया गाइज? 100 माइनस 58। तो 2ab बराबर कितना हो गया गाइज? 2 हो गया, 42 हो गया। ab बराबर कितना हो जाएगा? 21, 21, 21 यहाँ पे रख दो, 21 10। इसको माइनस करो, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 37, 37 का गुणा 10 में कर दो 370। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आपको केवल ए बी की वैल्यू नहीं पता था, उसके लिए हमने तिकड़मबाजी करके निकाल दिया मान। कभी कभी ये भी पूछ सकता था, तो दोनों आपका हो गया सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है गाइस? एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो को आप लोग? नहीं करेंगे ना? ठीक है, टीचर को सता लो, सही नहीं है ये। मैंने ये सारे क्वेश्चन खुद लिख लिख के बनाए हैं, मैं नहीं पता है इसके। बात नहीं यार, तुम लोग लाइक नहीं किए थे। देखो, हमने कहा था ना हमारे सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हो तो ये अपने आप पता नहीं क्या हो जाता है इसे। खैर कोई नहीं, वीडियोस को लाइक कर लेंगे सब लोग। आगे के सवाल करते हैं, है ना? बहुत मजेदार है। देखो, एक मैं बता दिया, इसी से रिलेटेड एक सवाल और बनाया हूं, तो वो सवाल आप खुद से करेंगे, ठीक है? बिल्कुल उसी के जैसा है, बस क्यूब वाला है, राइट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज सब लोग ग्रुप में करेंगे सॉल्व। चलो एक और सवाल करते हैं। यदि इतना 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 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूर्णतः भाज्य है तो ए और बी का मान। सुपर सॉलिड सवाल ढूंढने से नहीं मिलेंगे, मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लो, चाहे घर का एलईडी बल्ब लेकर जाओ, ऐसे सवाल स्टार लगा लो, ये मेरा फेवरेट है। और ऐसे सवाल को सिर्फ और सिर्फ रेशवा एकेडमी पे ही कराया जाता है। कह रहा है ये नंबर इससे विभाजित है, पूरी तरीके से विभाजित है, तो ए का और बी का मान क्या होगा? ऐसे सवाल को तुम सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने का एक ही शर्त है, आंसर से, या तो इसको वैल्यू रखो, इसको रखो, एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। तो चलिए हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ए और बी का मान रखते हैं, अगर पूरा पूरा कट गया मतलब सही है, अगर कुछ बच गया मतलब वो गलत है, तब दूसरा रखना होगा। तो हम पहला रखते हैं, ए बराबर 1 बी बराबर 7 रखने पर। तो देखो सर, ध्यान देना, गरीब टीचर हूं मैं और आप एक अमीर स्टूडेंट हैं जो एक लाइक के लिए हमें करते हैं परेशान। ए का मान कितना है सर? 1 रखे, 1x यानी कि केवल x हो जाएगा। बी की जगह क्या रखेंगे सर? 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। कह रहा है इस नंबर को इससे विभाजित किया जाता है, किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, है ना? तो पूरा पूरा भाज्य हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने क्या रखा है? ए की जगह पे 1 रखा है, 1x हो गया। बी की जगह पे क्या रखा है? 7 रखा है। अब कर दो सॉल्व। देखो सर, ऐसा करना कि ये पहला वाला कट जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे तभी एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक्स पावर 4 होगा। आप कहोगे हाँ, इसका मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर दो, ये देखो कट गया, यहाँ पे क्या बचा? एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बचा? 7x स्क्वायर, है ना? यस सर, ठीक है, हाँ ठीक है। अगर आप उतारना चाहो तो फिर से उतार सकते हो, प्लस एक्स। अब कितनी बार लेके जाओगे? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स बार लेके जाओ, तो एक्स बार लेके जाओ, एक्स गुणा एक्स में करेंगे एक्स क्यूब हो गया, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स हो गया,
यहाँ पे क्या बचा, देखो घटा दो, माइनस, है ना, ये माइनस, तो ये कट गया, 7x² है और x में से कट गया, खत्म हो गया, और यहाँ का 7 उतार दो। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार लेकर जाए, अगर हम 7 बार लेकर जाए तो 7 का 7 x में करेंगे तो 7x² हो जाएगा, 7 का 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये पूरी तरीके से कट के 0 शेष आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू सही है, रखने पे हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है ना। मान लो यहाँ पे 10 आ जाता, 5 आ जाता तो कुछ ना कुछ बचता, लेकिन यहाँ पे नहीं बच रहा है। समझ पा रहे हो भाई, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कुछ तो हाँ या ना में जवाब करोगे। बोलो, किसको किसको समझ में आया और किसको हो गया बाउंस। बोल दो भाई, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, और रेशवा एकेडमी से पढ़ लो, अभी भी मौका है ना। सर मेरा 1 लाख रैंक आया था, साल टॉप 10 में आएंगे कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम पढ़ते हो या फिर वीडियो देखते हो। ऐसे सवाल को अब लिख लो, याद करो, तुम्हारा नोट्स नहीं है मतलब तुम बस भूल जाओगे। मैंने आज के क्लास में जितने ट्रिक बताए हैं, अगर तुम उसे नोट्स नहीं बनाए हो भूल जाओगे। देखो 500 सवाल पढ़ने से बढ़िया है 500 तरीके के जो पढ़े हैं, हर एक सवाल अलग अलग है, अपने आप में यूनिक सवाल सब हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे, देखो इसको सॉल्व करके पूछ रहा है कौन सा सही होगा, तो इसको इधर उड़ा दो, इसको इधर लड़ा दो, तो a प्लस बी का x प्लस बी में कर दो, ठीक है, और a माइनस बी का x माइनस बी में कर दो, ठीक है। x का x a में करेंगे तो x a हो जाएगा, x का b में करेंगे तो b x हो जाएगा, b का a में करेंगे तो a b हो जाएगा, b का b में करेंगे तो b² हो जाएगा। इसी तरह a का x में करेंगे तो एक्स ए हो जाएगा, ए का बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, बी का एक्स में करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, बी का बी में करेंगे तो b² हो जाएगा। देखो भाई बराबर साइड के इधर एक्स ए कट गया, b² कट गया, यहाँ पे बी एक्स है और यहाँ पे ए बी है। तो हम क्या करते हैं, बी एक्स वाला इधर लाते हैं, यहाँ पे बी एक्स तो था ही, ये वाला बी एक्स भी इधर लेकर आते हैं तो प्लस में बी एक्स हो जाएगा, और ए बी यहाँ पे है उधर लेकर जाते हैं, है ना, तो माइनस ए बी तो वो था ही, और ये माइनस ए बी उधर गया तो और हो गया, तो ये 2bx हो गया जोड़ देने पे, और ये 2ab हो गया जोड़ देने पे, 2 से 2 खत्म। bx बराबर ab, b से b कट गया, x बराबर माइनस में a बच गया, x बराबर माइनस में a बच गया। अब बताओ, बोलो यार, मैंने सिर्फ सवाल ही नहीं बनाए हैं, सवाल को टेस्ट में करवाए हैं, प्राइज भी दिए हैं, उसका फ्री ये सारे क्वेश्चन reshwaacademy.in पे अपलोड करवा दिए हैं, और उसका वीडियो सोल्यूशन मैं खुद नहीं करूंगा, अपने टीचरों से भी सॉल्व करवा के आपके लिए दे दूंगा। आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जर्नी में एक अहम रोल निभाएगा रेशवा एकेडमी। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम देना है तो मैं कहूंगा कि आप रेशवा एकेडमी के साथ अपनी किस्मत को चमका सकते हो। 299 लग रहा है, जिन्हें जुड़ना होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो कैसे जुड़ेंगे वो आसानी से जुड़ सकते हैं, ना ही मैं यहाँ पे बताऊंगा। अभी एक बार भी आज नहीं बताया हूँ तो अब क्यों बताएंगे, जिन्हें जुड़ना होता है वो पता हो जाता है। देखो बहुत ही सुपर सॉलिड सवाल है, एक सवाल पिछली बार भी आ गया था 2022 में, इस बार तुम्हारी मर्जी भाई, स्टार लगा लो। और करा रेखा x बराबर -2 का ग्राफ किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, तो देखो भाई साहब ग्राफ बनाओ, ये पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव x होता है, ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव y होता है। क्योंकि करा नहीं तो ऑप्शन से ही चेक करेंगे ना, ऐसा सवाल क्या है तुम्हें सॉल्व थोड़ी ना करना, करा कौन सा गलत है बस वो बता दो। तो देखो जो पॉइंट्स दिए होते हैं, पहला वो x का होता है, दूसरा y का होता है, ठीक है। इसको प्लॉट कराओ कि इसमें फिक्स हो पा रहा है या नहीं। इसने कहा सर x की जगह 2 रखो, y की जगह 3 रखो, यानी x की जगह 2 यानी कि -2 आ रहा है, y पे 3,
तो ये देख रहे हैं कि सर ये तो प्लॉट हो जा रहा है, एक ग्राफ मिल जा रहा है, मतलब ये सही है। इस बिंदु को हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये बिंदु कभी कभी पूछ देता है ये बिंदु किसमें है, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हमसे केवल इतना भी पूछ देता है ये ऑप्शन की बताइए ये किस चतुर्थांश में है, तो तुम कहते सर ये -3, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है। ये प्लॉट हो गया। -2 और -2 इसे प्लॉट कराओ, यानी कि x एक्सिस पे भी -2 यहीं पे है, y एक्सिस पे भी -2, ये भी प्लॉट हो गया। -2 और -2 यही है, तो ये भी प्लॉट हो गया, ये भी हो गया। अब कह रहा है तीसरे वाले को देखो, तीसरे वाले ने क्या बोला, 1 और -2, यानी x एक्सिस पे 1 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, और y एक्सिस पे -2 होना चाहिए, यानी कि ये भी प्लॉट हो रहा है। देखो 1 और -2 को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो ना। चौथा चेक करो, -2 और 0 यहाँ पे +2 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, खैर कोई नहीं, लास्ट वन को चेक करते हैं, है ना। तो -2 और 0, -2 और 0 ये भी प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 1 होगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर जो जो प्लॉट होगा वो तो दिख रहा है। अब हम बात कर रहे हैं जबरदस्ती ऑप्शन नंबर 2 की। तो ऑप्शन नंबर 2 के ऑप्शन मेरे दिमाग से, क्योंकि मैंने सवाल बनाया है, मुझे जहां तक है या तो यहाँ पे 1 होना चाहिए और या तो वहां पे 2 होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से कितने होने चाहिए बोलो। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, मिल गया मिल गया भाई, सही है। ये तो प्लॉट हो रहा था, क्योंकि अगर ये सही है तो हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। ये वाला देखो, एक्स एक्सिस पे 1, एक्स एक्सिस पे ये हमने 1 नहीं देखा था, एक्स एक्सिस पे +1 है और वाई एक्सिस पे -2 है। क्या इसे आप दिखा सकते हो ये किस चतुर्थांश में है? नेवर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये लाइन किस प्लॉट में, क्योंकि ये इधर भी आ रहा है +1 -1 है, यानी ये ना तो इस पे है ना इसमें है तो इसे नहीं बता सकते। बाकी ये हमने दिखाई दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? सी वाला सही हो गया। सी वाला जो है कि इसे नहीं दर्शाया जा सकता। समझ में आया देवियों, सज्जनों, महान स्टूडेंटों? देखो आप लोग को जबरदस्त तैयारी करनी है और पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज लेके आना है, तो आज ही नाम याद कर लो, RAC, रेश वा एकेडमी, है ना। रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप आता है कहाँ पे? गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ पे व्हाट्सअप का आता है ना। व्हाट्सअप से अच्छी रेटिंग है इस ऐप की। ठीक है, जिन्हें ज्वाइन करना होगा वो जुड़ सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है 299 का ही, है ना। एंड ऑफ द मंथ है, इसलिए मैंने नहीं मना कर दिया था ऑपरेटर को, चेंज मत करना। अगर आप चाहो, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो ये व्हाट्सअप नंबर लिख लो, इस पर व्हाट्सअप कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, या फिर हाय हेलो कुछ भी लिखो कि सर हमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फुल कोर्स जुड़ना है। कितना फीस लगेगा? 299। क्या क्या मिलेगा? पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथमेटिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, संडे टेस्ट, क्रैश कोर्सेज, लाइव क्लासेस, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। इतना चीज 299 में एक महीने का ना सर, एक महीने का नहीं है, 1 साल के लिए है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। समझ गए? तो जिन भी स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप प्ले स्टोर पे है, नंबर आपके मोबाइल में सेव कर लो, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा, आप कॉल मैसेज भी कर सकते हो। और कुछ कहना है बोलोगे? ये सवाल सब खत्म हो गया, ये लास्ट था। यार आज सर जी कल धान उसाने का पंखा चला रहे थे, उसीलिए तबीयत ठीक नहीं है। बहुत अच्छा। सर मेरा दोस्त
राज आपके पास पढ़ना चाहता है, राज को एडमिशन करवाइए डियर, है ना? ठीक है, ठीक है, जिन्हें फुल प्रिपरेशन करनी है वो कर सकते हैं। और आप अपने सभी, ठीक है, और प्राइवेट ग्रुप में जुड़ जाना, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं प्राइवेट ग्रुप आपको दिया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक सुनो, अभी इसका नेक्स्ट वीडियो सुबह में 7 बजे आएगा और दिन में 11 बजे आएगा, है ना। ये अभी देखो सुबह में आपको केमिस्ट्री मिलेगी फुल सोल्यूशन और 11 बजे आपको फिजिक्स मिलेगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे। और 7 PM तो मैंने मैथ करा ही दिया है ना। और यूट्यूब पे देखो लाइक के साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना यार। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मेरी बेस्ट है।